अब जैसे इस समय मेरी सैलरी लग साइकिल से आड़ी तक आनंद। अब वो चाय वाले भैया जो नंबर का अंतर होता है जी। एक नंबर कम हुआ तो एमबीबीएस से सीधा बीएमएस आ गए। एक डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा मैं तो एमबीबीएस छोड़ के आयुर्वेद किया हूँ, उसके बाद योगा कराता हूँ, आयुर्वेदिक दवा देता हूँ। भले मैं उनका चिकित्सा करके उनका मतलब उनको ठीक कर रहा हूँ जी। लेकिन उनके मन में भी ये भ्रम है कि नहीं मैं बीएमएस का हूँ। तो नमस्कार, आज हमारे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र जी हैं जो कि राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में चिकित्सा अधिकारी हैं और वो हॉस्पिटल इंचार्ज भी हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि जैसे आप लोग का सबसे वो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो रहा है कि बीएमएस में स्कोप क्या है, तो हम सर से जानेंगे कि आप बीएमएस में क्या क्या कर सकते हैं और इन्होंने अपनी लाइफ जर्नी बीएमएस में कैसे स्टार्ट की। नमस्ते सर। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ आने के लिए आपका। सर अब आप ये बताइए सर, आप जब यूजी कर रहे थे तो सर आप क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे और कैसे मतलब आपने जर्नी स्टार्ट की, क्योंकि हर बच्चे के मन में ये रहता है कि एमबीबीएस नहीं मिला, बीएमएस मिल गया, थोड़ा सा वो डिमोटिवेटेड रहता है। देखिए, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए आनंद जी। सबसे पहले तो मैं आज गुरु पूर्णिमा का दिन है तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन है ना आपने मुझे बुलाया जी। दूसरा मैं अपना परिचय देना चाहूँ कि मैं डॉक्टर धर्मेंद्र बीएमएस यहीं राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज चिकित्सालय लखनऊ से किया, फिर मैंने एमडी काय चिकित्सा विषय से यहीं इसी संस्थान से किया। अच्छा। फिर मैंने पीएचडी भी इसी संस्थान से किया। अच्छा। और भगवान की कृपा समझिए कि मुझे जॉब भी यहीं मिल गया, यानी मैं जब अपनी एमडी कर ही रहा था, पूरा होने वाला था, मैं चिकित्सा अधिकारी भी लोक सेवा आयोग से चयन होके मैं यहीं पे आ गया। जी सर। तो मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को, अपने साथियों को, अपने स्टूडेंट्स को या मेरे समय में जो मेरे साथी थे कि जैसे क्या होता है कि आरएसी में आने से बस एक ही नंबर का अंतर होता है जी। एक नंबर कम हुआ तो एमबीबीएस से सीधा बीएमएस आ गए। ना हमारे टैलेंट में कोई कमी होती है जी। किसी तरह से योग्यता में कोई कमी नहीं होती, बस किस्मत की बात होती है कि एक नंबर कम आया। तो जरा आप लोग ये सोचिए कि एक नंबर कम आने से हम इतना पीछे क्यों चले जाते हैं मन से। ऐसे तो नहीं जाते हैं जी, लेकिन मन से इतना पीछे क्यों चले जाते हैं सभी हमारे साथी, क्योंकि हमारे अंदर जब योग्यता वही है तो क्या एक नंबर मुझे वो लाइफ में पीछे कर सकता? नहीं कर सकता। नहीं सर। मैं जीता जाता उदाहरण आपके सामने बैठा हूँ जी सर। कि जब मेरा बीएमएस में हुआ तो तरह तरह के लोगों ने बताया करे बीएमएस है यार, इसमें क्या है, रोजी रोटी नहीं चल पाएगी, पता नहीं कैसे आप कैसे कर पाएंगे। अच्छा यही नहीं, हमारे साथी मतलब डिमोरलाइज किए, लेकिन समाज भी, जब हम अपने घर गए, समाज में बैठते हैं, कहीं जाते हैं तो लोग हमें ये कहते हैं कि अरे तो आयुर्वेद वाले हैं, ये तो बीएमएस किया है। जी। भले मैं उनका चिकित्सा करके उनका मतलब उनको ठीक कर रहा हूँ जी। लेकिन उनके मन में भी ये भ्रम है कि नहीं मैं बीएमएस का हूँ, आयुर्वेद का हूँ। जी। तो ये नहीं समझ में आता कि समाज में कैसे हम लोग अपनी ये चीजें, तो ये हम ही लोग कर सकते हैं ना, अपना अपनी सफलता या अपना जो भी सम्मान है मैं ही अपना सम्मान दिला सकता हूँ, कोई किसी का सम्मान नहीं दिलाता, स्वयं दिलाऊंगा। तो जब हम आयुर्वेद वाले हैं तो इतनी मेहनत करें कि वहां सम्मान पाए। आज मेरी स्थिति है, आप लोग जानते हो आनंद जी। जी जी सर। आप जानते हैं कि कहीं भी आप जाएंगे तो सब लोग कहते हैं नहीं डॉक्टर धर्मेंद्र से मैंने इलाज करा, मैं ठीक भी हूँ। एकदम सर। ऐसा क्यों? इसलिए कि मैंने मेहनत की और मेरे अंदर मन में कभी ये नहीं आया कि नहीं एक नंबर में कम हूं तो मैं एमबीबीएस से कम। भाई एमबीबीएस वाले भी मेरे भाई हैं सब, जी जाहिर है ना। एक नंबर, मान लीजिए परिवार में 4 लोग हैं, चारों भाई हैं, बड़ा भाई है तो बड़ा ही रहेगा, छोटा है तो छोटा रहेगा, लेकिन पूरे भाई सब माँ बाप की नज़र में एक होते हैं। वैसे हमारी जितनी पैथियाँ हैं, चाहे एलोपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे यूनानी हो, हम सब भाई भाई हैं और हमारा सम्मान भी बराबर होना चाहिए। जी। तो हम पहले से क्यों, छोटा भाई ये थोड़ा सोचेगा कि ये तो बड़े भैया हैं तो उनका ज्यादा सम्मान होगा, तो पहले से डिमोरलाइज हो जाए, ऐसा नहीं ना। जी। चारों भाई समान हैं। अब हो सकता है कभी कभी छोटा भाई ज्यादा बाजी मार ले जाए, बड़े भाई से भी ज्यादा सम्मान पाने लाए, क्योंकि उसकी काबिलियत है, वो उसके ऊपर है। वैसे हमारे आयुर्वेद भाइयों को एक संदेश मैं देना चाहूंगा कि ये आपके ऊपर है कि आप अपना सम्मान कैसे बनाते हैं और समाज में कैसे अपना सम्मान पाते हैं। जी। जब मैं बीएमएस कर रहा था तो छोटा सा उदाहरण दूं, मतलब अब था, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, तो गांव में जैसे ही छप्पर वगैरह घर में थे, अब तो चलो ठीक है, तो जैसे थे तो एक लोग रिश्ते के लिए आए। अच्छा। तो उनको लगा कि मैं लखनऊ में डॉक्टर हूं, तो उनको लगा होगा कि मैं एमबीबीएस हूं। जी।
तो एक लोग आए, घर गए, वहाँ गांव पहुँचे, अपने कार वार से अपना पूरा, उससे जो है 3-4 लोग पहुँचे, जी बड़ा सम्मान किए। और जैसे ही उन्हें ये बातों बातों में मेरे घर वालों ने, मेरे पापा और मम्मी, चाचा, दादा, सब लोगों ने ये बताया कि नहीं मेरा बेटा तो आयुर्वेद से कर रहा, जी उनका मुंह लटक गया, उनका मुंह लटक गया। और वो चलते चलते कहे, काफ़ी नौकरी में थे, प्रतिष्ठित थे, तो चलते चलते उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो अपनी बेटी की शादी भाई बाबू से यानी क्लर्क से कर दूंगा, लेकिन बीएमएस डॉक्टर से नहीं करूंगा। मुझे, मैं तो था नहीं उस समय, गए थे वो लोग, जी तो मुझे इतना ये बात लगी कि मतलब ऐसा समाज में क्या, मैं एक दिन ऐसा करके दिखाऊंगा कि वही लोग मेरे पीछे पीछे चलेंगे। वो हो गया सर आज। और वो हो गया। जी वो तो फिर वो आए मेरे पास, जी क्योंकि उस समय तो मैं भी बीएमएस कर रहा, तो उनकी लड़की भी हो सकता है इंटर में रही हो। अच्छा जब मैं आगे बढ़ा और मैंने प्रैक्टिस करना शुरू की, लोगों से मिलना शुरू किया, तो वो फिर आए, तो फिर मैंने मना किया। फिर तो जो किस्मत को मंजूर था वही हुआ, जी जी है ना। जहाँ शादियाँ तो ऐसी होती हाँ, भाई, जी जहाँ सर, वो तो हम मेन बात पे आते हैं कि आयुर्वेद के लोग क्यों इतना, है ना। तो मेरा तो मानना है, मैं जो मेरे ऊपर बीता है, तो मैं तो चाहता हूँ कि जो चीज़ आपको दी गई है उसको पूरे मन से, पूरे लगन से करिए। जी। अगर बीएमएस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई पूरे मन से करिए, जी नो डिस्टरबेंस, कुछ नहीं। मैंने सब कुछ त्याग दिया, पता नहीं कितने दिन हो गया, मैंने कोई इस तरह का कहीं घूमना फिरना इस तरह का नहीं हो पाया। जी मैंने पढ़ा तो सिर्फ पढ़ा, लाइट हो ना हो, आज भी लग रहा होगा मैंने सब पंखे उनके ऑफ करा दिया, ठीक है। जी। एक जुनून से करिए काम, जी। कोई काम करिए एक जुनून से करिए, ठीक है। ऐसा काम करिए कि जैसे लगे कि सिर्फ मेरे लिए यही है। हाँ। मैंने बीएमएस किया तो मैंने बहुत मन से पढ़ा, पूरा आयुर्वेद पढ़ डाला, आज भी मुझसे पूछो कुछ मैं बताऊंगा। जी सर फिर जब मैंने एमडी किया, पूरे मन से एमडी किया। एमडी के दौरान मैंने 3 साल बहुत अच्छे से टीचरों से सीखा। एक बार भी मेरा मन नहीं भ्रमित हुआ कि नहीं मैं ये कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं पैसे कमाऊँ। मैं पैसे के पीछे कतई नहीं भागा, मैंने सिर्फ बीएमएस अच्छे से किया, क्योंकि मेरी नज़र में अगर मैं काम अपना करता हूँ तो ऊपर वाला नंबर देता है। अगर मैं बीएमएस मैंने पूरे मन से किया है ना, जी। पूरे ईमानदारी से अगर उस जगह मैंने अपना टाइम दिया है, तो फिर उसी ईमानदारी से भगवान भी मुझे उल्टा रिवर्स करके वही चीज़, अगर मैंने मेहनत किया है तो उसका फल देगा देगा ज़रूर, सर। एकदम सच है। जी जी मैंने एमडी भी किया तो बहुत मन से किया, पूरे मन से सीखा, सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक काम किया। और जब मैं हॉस्टल आता था तो खाना मेरा सूख जाता था, उसमें चींटियाँ लग जाती थी रोटी में, और तब भी मैं उनको झाड़ के खाता था। क्यों? क्योंकि मुझे सीखना है, सीखना एक जुनून था। हमारे साथ के हमारे साथी कहते थे, कभी कभी मुस्कुराते भी थे, कभी कभी हंसते भी थे कि यार तुझे क्या हो गया, तू इतनी मेहनत करता है। पता नहीं, हम लोग तो आयुर्वेद वाले हैं, तुम चाहे जितनी मेहनत करो रहोगे वही, रहोगे तो वही ना। हमने कहा कुछ नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे भाई जो बड़े हैं हमसे, जो अपने आप को बड़ा मानते हैं तो सब लोग बराबर एमबीबीएस, वो भी मुझे फ़ोन करके मुझसे टिप्स मांगेंगे। वो सब हो गया आज। और वो हुआ। जी अब मैं आपको कितना बताऊं, कितने मेरे भाई एमबीबीएस ऐसे हैं जो मुझसे इलाज कराते हैं, कहते हैं कि मैं अपने बेटे का इलाज आपसे कराना चाहता हूं, अपने बेटी का इलाज आपसे कराना चाहता हूं, मैं स्वयं आपसे अपना इलाज कराना चाहता हूं, जो भी आप देते हैं एकदम सही हो जाता हूं मैं। कि बच्चे ये पूछते हैं कि सर सैलरी क्या होगी, मतलब कोई भी डिग्री करने से पहले वो ये पूछते हैं कि सैलरी क्या होगी सर। तो सर ये ड्रामा ये एक तरह से जो चल रहा है पूरे यूट्यूब पे, तो सर बस ये बता दीजिए कि सर मतलब पहले तो सैलरी बता दीजिए सर, उनका वो भ्रम टूट जाए। और दूसरा सर आपने जो एमओ बनने के लिए क्या क्या मेहनत की, कैसे क्या किया, वो सर प्लीज अगर शेयर करना चाहें। देखिए, पहली बात तो मैं यही कहूँगा, मेहनत किए बिना फल की इच्छा कैसे कोई कर सकता है। मेहनत करना नहीं चाहते हैं और फल चाहते हैं कि मुझे सबसे अच्छा मिले। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैंने अभी फिर रिपीट किया, अगर आप मेहनत करते हैं तो फल अपने आप भगवान के द्वारा मिलेगा, ये इसमें कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं है। अगर आप जितनी मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। अब जैसे इस समय मेरी सैलरी लगभग 1.5 लाख रुपया है, तो 1.5 लाख रुपया मेरी सैलरी है, तो इससे चूँकि कोई ऐब ऐसा बुरा है नहीं, तो मेरे लिए पर्याप्त है ना। और इसके मेडिकल अफसर यानी चिकित्सा अधिकारी बनने के लिए अगर आपने पूरी मेहनत से पढ़ाई की और पूरी मेहनत से एमडी की, अगर आपका एमडी है तो उसी से तो क्वेश्चन आएंगे। आप सोच रहे हैं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं आजकल, मार कोचिंग करते चले जा रहे हैं। और जब इंटरव्यू आया तो उससे पूछा, भैया आपका आंवला का यानी जॉन्डिस का चिकित्सा व्यवस्था पत्र बताइए। तो उन्हें रटाए चीज़ तो पता, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था पत्र नहीं लिख पा रहे, तो कैसे चिकित्सा अधिकारी हो जाएंगे। तो वही बच्चा बाजी मारेगा जिसने पूरी मन से बीएमएस किया और पूरे मन से इंटर्नशिप किया। तो उसको फिर अलग से कोचिंग और अलग से कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। इंटरव्यू मतलब टीचर ही तो लेने जाते हैं, एक्सपर्ट लेने जाते हैं, वहाँ पे आईएएस पीसीएस बैठे रहते हैं, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देखते हैं।
जैसे कि आपसे उन्होंने पूछा कि आप जॉन्डिस का यानी कामला का इलाज बताइए, तो आपने खटाखट बताया कि इसका चिकित्सा सूत्र ये है, इसका व्यवस्था पत्र ये है, तो उसने कहा व्यवस्था पत्र लिखिए। अगर आपने अपने टीचर के साथ, अपने टीचर के प्रति लगन से अपने कार्य किया है, ओपीडी की है, तो आपको किसी से पढ़ने की ज़रूरत क्या है? आपने कलम उठाया, आपने पेज उठाया, आपने खट 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 पूरा एकदम चिकित्सा व्यवस्था पत्र यानी निदान परिवर्जन से लेके पते पते तक लिख दिया और उसके सामने रख दिया, वो प्रभावित हो जाएगा और वो आपको सेलेक्ट कर देगा। तो जो सिलेक्शन उन्हीं बच्चों के हो रहे हैं आजकल, नौकरियां तो खूब निकल रही हैं। अब देखिए अभी 500 वैकेंसी, 600 वैकेंसी सब लोग हुए, अभी फिर आने वाली है, मुसीहत आने वाला है 450 ना किसी दिन। तो अब ये सोचते हैं हम कोचिंग करते रहो, एमओ में भी हो जाए। तो आपको कोचिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कोचिंग करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आपने वो बीएमएस मन से नहीं किया। कोचिंग में कुछ उस बीएमएस यानी सिलेबस से अलग थोड़े ना है। जब हम 5 साल अगर हम पढ़ रहे हैं, 5 साल हमने अपनी मेहनत की है, तो उसी 5 साल के दौरान जो हमने पढ़ा उसी से तो क्वेश्चन बनेंगे। और जब इंटरव्यू की बारी है तो उसी से क्वेश्चन। और आपने इंटर्नशिप अगर मन से किया है तो इंटर्नशिप की जो आपने व्यवस्था पत्र सीखा है आप उसको बताइए, आप सेलेक्ट हो गए। हम देखते हैं अपने इंटर्न्स को कि आए साइन करके भागने की कोशिश में रहते हैं। मैं उनको पकड़ता रहता हूँ, घेरता रहता हूँ, बेटा आओ पढ़ो, अपना ओपीडी में बैठो। उनको मैं ज्ञान देना चाहता हूँ, बेटा क्यों भाग रहे हो, किस लिए भाग रहे हो, क्या चाहते हो आखिर? भाई क्या चाहते हो आप, किस लिए दुनिया, मतलब किस लिए अपने कॉलेज से अस्पताल से भाग रहे हो? तो कहते हैं मुझे नौकरी चाहिए, मुझे एमडी में सिलेक्शन लेना है। अब मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ सर, लोग 5 साल पढ़ने के बाद नौकरी खोजते हैं। 5 साल में इतने काबिल बन जाइए ना कि आप क्लिनिक खोल के अपना नौकरी दीजिए, अपना नौकरी दीजिए लोगों को ना। वही तो मैंने किया। आज मेरे अंडर में 10 लोग हैं, 10 कर्मचारी मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। तो मैं अपना सरकारी वाला काम भी पूरे मन से करता हूँ, है ना। और अपना शाम को टाइम लगा के थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ। उसमें अपने बहुत सारे बच्चों को रोज़गार दे रखा है, बहुत वर्कर्स मेरे पास हैं, वो मतलब हम उनके द्वारा सब काम करते हैं, धीरे धीरे हो जाता है। तो क्या लोग चाहते हैं ना कि काम कम करना पड़े और ज़्यादा मिल जाए। तो अच्छा, सरकारी भी कर रहा हूँ, वैसे ही मैं बीएमएस भी मैंने किया। भाई हम तो लखनऊ में, हम तो सब सीख सकते हैं। हम किसी डॉक्टर को पकड़ लें, आयुर्वेद सीखना चाहे आयुर्वेद सीख सकते हैं, एलोपैथ सीखना चाहे तो एलोपैथ सीख सकते हैं। हमें गवर्नमेंट ने बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन अलाउ कर रखी है, आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। तो हम इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़ता है तो मैं यूज़ भी कर लेता हूँ, है ना। कभी कोई ऐसी दिक्कत होती है तो हमारे और गुरु हैं हमसे जो बड़े हैं, उनसे पूछ भी लेता हूँ, सर ऐसा है। पूछने में क्या जाता है, कोई चीज़ नहीं समझ में तो मैंने उनसे पूछा। तो मेरा तो कहना मतलब एक, देखो मैंने बीएमएस भी अच्छे से किया, ठीक, सीख भी अच्छे से लिया, एमडी भी अच्छे से किया, सीख भी अच्छे से लिया, आज नौकरी भी अच्छे से कर रहा हूँ, कोई शिकायत का मौका नहीं, तभी मुझे प्रभारी बनाया गया। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि लोग, मतलब राज्यपाल ने मुझे अवार्ड दिया, मतलब राज्यपाल ने अवार्ड दिया मुझे, और सिर्फ इसलिए कि मैं एक अच्छा चिकित्सक हूँ, लोगों ने उन्हें बताया होगा। आज मेरे पास सर्टिफिकेट और तमाम सारी फ़ोटो रखी हैं। राम नाईक जी जब राज्यपाल थे, यहाँ पे गवर्नर थे, तो उन्होंने स्पेशली बुला के 5 डॉक्टर्स थे, मैं और केजीएमसी के डॉक्टर साहब थे, पीजीआई के डॉक्टर साहब थे, आयुर्वेद से मुझे उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी दिया था और एक जो है बुक भी दी थी, चरैती करके उनकी बुक उन्होंने स्वयं लिखी थी, तो वो मुझे दी थी उपहार स्वरूप कि आप मुझसे, मतलब मैंने आपको बुलाया तो ये तो लीजिए, मेरी बुक भी आप लीजिए। इतना प्रभावित हुए मुझसे ना कि भाई आपकी भाई बड़ी चर्चा है, मैं देखता हूँ लोग हमारे यहाँ जो काम करते हैं हमारे, वो भी आपकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, डॉक्टर साहब आपका ऐसा क्या है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। भाई दवाएं तो वही होती है ना, वही खांसी में सीतोपला चूर्ण होता है, वही संजीवनी बटी सबको दी जाती है, वही बुखार में त्रिभुवन कीर्ति रस दिया जाता है, लेकिन देने वाला किस मन से दे रहा हूँ, किस लगन से दे रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं उसके अंदर इस लालच से दे रहा कि मैं इससे धन अर्जित करूँगा, या फिर इस मन से दे रहा कि मैं जो दे रहा हूँ उसको मेरा मरीज सही हो, मेरा मरीज सही हो। मेरे अंदर ये रहता है कि मेरा मरीज सही हो, धन तो अपने आप आएगा। सर एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर, ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है सर। जैसे मतलब बगल में यहाँ पे एक चाय वाले हैं, हाँ, चौराहे पे, हाँ। तो उन्होंने मुझे एक कहानी बताई थी साइकिल से ऑडी तक की। तो सर वो ये कहानी क्या, अगर आप डिस्कस करना चाहें। साइकिल से आड़ी तक आनंद, अब वो चाय वाले भैया जो भी हैं मैं तो नहीं जान पा रहा हूँ, जो काफ़ी पहले की बात है। मैं हॉस्टल में ही रहता था और चूँकि हॉस्टल से निकला रात के 12 बजे तक काम किया और सुबह जल्दी 6 बजे फिर मुझे निकलना रहता था, 6-7 बजे। तो चूँकि हॉस्टल में जो नाश्ता पानी 10 बजे 8 बजे बनता था, तो रात में अब दिन भर काम करना है, तो वही सुबह चाय और उन्हीं के यहाँ मैं पूड़ी या कुछ ऐसे खा लेता था। तो 5-10 मिनट उनके पास बैठता था, तो बोलते थे कि डॉक्टर साहब आप इतनी मेहनत करते हैं, शाम देखता हूँ मैं ना, तो और मैं जल्दी से अपना, वो भी टूटी हुई साइकिल, आप यकीन मानिए कि मैं साइकिल से जाता था 15-15 किलोमीटर दूर जहाँ मुझे पता चलता था कुछ सीखने को मिलता, तो मेरी साइकिल टूटी थी तो चैन मतलब टूट जाती थी, तो बड़ा मुश्किल से हाथ मेरे काले हो जाते थे, उसको चैन चढ़ाते थे,
और बड़ी मतलब घर वाले सेकेंड हैंड साइकिल दे दिए थे एकदम, मतलब सच्चाई आप लोग पूछ रहे हैं। बताते हैं सर। तो चूँकि मैं तो बहुत ही गरीब घर से निकल के आया, तो और फिर मेहनत किया, तो फिलहाल आरडी है मेरे पास, लेकिन मैं ज़्यादा निकालता नहीं हूँ। ठीक है, चुपचाप अपना जब कहीं ऐसा लगता है कि मेरी दूसरी वाली गाड़ी ख़राब हो गई तो मैं उसको निकालता हूँ, अदरवाइज कहीं जाना हुआ उस तरह, या वो मेरी वाइफ है ना डॉक्टर रूपल द्विवेदी जी जो है, वो अपना कहीं जाना हुआ तो वो लेके जाती, चूँकि वो अच्छे घर की हैं है ना, तो वो लोग हरदम बड़े ही उससे चली हैं, बड़ी गाड़ियों से और बड़ा उससे, तो वो खुश रहे, मेरी पत्नी मुझसे खुश रहे, तो उनके लिए मैंने वो लिया था। मैं तो, मेरी तो आदत पड़ गई साइकिल और मोटरसाइकिल और गाड़ियों ऐसे चलने की, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा इसका नहीं रहता, लेकिन मेरी पत्नी को पसंद थी आडी गाड़ी, तो उनको मैंने खरीद के दी कि आप चलिए इससे। और बस यही है, बस मैं सबको यही सीख देना चाहता हूँ, मेहनत, मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो जीरो से हीरो बना सकती। मैं स्वयं बैठा हूँ आनंद, कि मैंने देखा है कि एक जोड़ी कपड़े या एक जोड़ी जूता जो कि आगे फटे हुआ करते, साल भर मैंने यूज़ किया, कसम से बता एकदम सही चीज़, और वो चीज़ आड़ी तक मुझे कैसे ले गई, सिर्फ और सिर्फ मेहनत से, इसके अलावा आनंद कुछ नहीं, सिर्फ मेहनत। मैंने जीवन में कोई चीटिंग नहीं की, मैंने कसम, मतलब जो भी आप कहिए, मैंने जीवन में कोई चीटिंग नहीं की, सिर्फ मैंने मेहनत की, सिर्फ मेहनत की, उसकी बदौलत मैंने सब कुछ प्राप्त किया, सब कुछ प्राप्त किया। ठीक है, वो तो सर है सर, जितनी रिस्पेक्ट है आपकी जब चौराहे पे, हाँ। वो बहुत है। और आडी या जो भी है सब मेरी पत्नी की है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं आज भी जीरो ही हूँ जहाँ था। बस लोगों की सेवा करने का मेरा मन रहता है, और मैं लगातार, मुझसे आप 24 घंटे काम करें, मैं काम करने को तैयार हूँ। ये मेरे जानने वाले सभी जानते हैं, रिश्तेदार, नातेदार, परिवार के सारे लोग मुझसे थोड़ा नाराज़ भी रहते हैं कि देखो दिन भर काम करता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुश भी रहते हैं, अपने आप को मुझसे दिखाते भी हैं, मुझको इलाज भी कराते हैं, और कहीं ना कहीं पीठ पीछे कहते भी हैं कि बंदे के अंदर दम है। गरीब अमीर कोई भी हो, पैसा है नहीं है, कैसे भी है, जैसे भी चाहे। अभी मेरा पेपर में आर्टिकल भी आया था, हम आपको सेंड करेंगे, कि अपने आप पेपर वालों ने निकाला, न्यूज़ वालों ने, कि डॉक्टर धर्मेंद्र एकदम भगवान का रूप है। ये ऐसा आया, चारों तरफ न्यूज़पेपर थी, मेरे पास कटिंग मरीजों ने भेजी, जिसकी मैंने मदद की होगी उसने। क्या है सर? सर ये मैं कहना चाहूँगा सर आपसे कि सर आप दो आंसर दे दीजिए सर। पहला तो ये बताइए सर कि आपके जीवन में कुछ आयुर्वेद से रिलेटेड ऐसा हुआ हो जो आपका मतलब माइंडसेट पूरा चेंज कर दिया हो, जैसे लाइफ में सबके एक टर्निंग पॉइंट होते हैं, तो सर ये अगर आप डिस्कस करना चाहें। टर्निंग पॉइंट क्या, देखो ये तो सच है कि इमरजेंसी मेडिसिन हमको चलानी पड़ती हैं, और हमें गवर्नमेंट ने अलाउ भी किया है। कोई ऐसी वजह रही होगी जो उन्होंने अलाउ किया हम लोगों को, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में जानता हूँ और चलाता हूँ। लेकिन मैं आयुर्वेद का ही ज़्यादा मानता हूँ, चूँकि आज भी चाहे लीवर डिजीजेज हो, चाहे सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, चाहे हेयर्स की प्रॉब्लम हो, कई ऐसी चीज़ें हैं, स्किन प्रॉब्लम हो, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका आयुर्वेद में ही इलाज है। एलोपैथ में इमरजेंसी देखिए थोड़ा बहुत रोका जा सकता है, आयुर्वेद में बेस्ट इलाज है। हमारे ऐसे कई साथी जो MBBS हैं, वो आयुर्वेद का इलाज कराते हैं, और उनके प्रिस्क्रिप्शन में भी रहता है। कई ऐसे गाइनकोलॉजिस्ट हैं जो बड़ी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो भी अपने पर्चे में आयुर्वेदिक की दवाइयाँ ही लिखती हैं। उनकी 6 दवाइयों में 2-3 दवाई आयुर्वेद की रहती हैं। Li52DS आयुर्वेदिक दवाई है, जिसको बहुत सारे एलोपैथ के डॉक्टर्स अपने पर्चे पे लिखते हैं। ऐसे ही बहुत सारी बीमारी हैं जिनको कि आयुर्वेद में ही ठीक किया जा सकता है, आयुर्वेद में ही इसका इलाज है ना। और मैंने कई चीज़ देखी अपने कॉलेज में भी, यहाँ मैंने कई सारे प्रिस्क्रिप्शन देखे हैं ना जो TGMC और PGI से आते हैं। हाँ, ये तो खैर कॉमन बात है कि जैसे मान लीजिए PGI में पेशेंट लगा, भाई बहुत सारी बीमारी का एलोपैथ में नहीं इलाज है, तो वो लोग एलोपैथ में कराए, PGI में कराए, मेडिकल कॉलेज में कराए। लेकिन मेडिकल कॉलेज और PGI के डॉक्टरों ने ही कहा कि देखिए ऐसा है, आपको अगर नहीं उचित लाभ मिल रहा है तो आप आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ टुडेगंज में जो है, आप वहाँ जाइए, वहाँ के आयुर्वेद डॉक्टरों से मिलिए और उनको आराम मिलेगा। और ऐसा कई बार हुआ, तो अपने आप को और विश्वास बढ़ता है कि नहीं, मैं आयुर्वेद की दवाओं से लोगों को ठीक कर रहा हूँ, और आयुर्वेद की दवाओं से लोगों को ठीक भी कर सकता हूँ। इसका संदेश धीरे धीरे अब इस समय लोगों में जा रहा है। हमारे साथियों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि पूरी तरह से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करें। एलोपैथ की इमरजेंसीज आना चाहिए, मैं भी कहता हूँ, लेकिन इसका बहुत तगड़ा स्कोप है। आप पंचकर्मा सेंटर डालिए, बहुत पैसा, आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं तो पंचकर्म सेंटर डालिए, क्षारसूत्र करिए, इतना अच्छा कहीं, मतलब अगर कोई चीज़ है आयुर्वेद में तो पंचकर्मा से अच्छा कुछ नहीं। क्षारसूत्र का हमने देखता है बहुत सारे रिफ़र केस आते अपने कॉलेज में, चूँकि मैं इंचार्ज हूँ, अस्पताल का प्रभारी हूँ, तो लोग मेरे पास आते, सर मैंने ऑपरेशन कराया लेकिन फिर हो गया, फिर मैंने ऑपरेशन कराया, लाखों रुपया चले गए, मेरे फिर हो गया भगंदर। मैंने कहा मेरे यहाँ डॉक्टर साहब लोग बैठे हैं,
इसका एक विभाग है, बवासीर विभाग है हमारे यहाँ, शल्य विभाग है। आप जाइए और यकीन मानिए आप लोग कि क्षार सूत्र के द्वारा उसको 1 महीने में आराम मिला, जीवन भर फिट, दोबारा उसे कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम कहीं कोई इलाज नहीं। आप पूछिए जाके, अभी आप लोग प्रैक्टिस में आओगे देखोगे कोई इलाज नहीं, आयुर्वेद से अच्छा कहीं नहीं, सब यूज़ करते हैं। गायनी में आयुर्वेद से अच्छा कहीं नहीं। मतलब आयुर्वेद में इतना अब स्कोप है, बस मेहनत की ज़रूरत है। आप पंचकर्म सेंटर डालिए, दिन तुरंत आप करोड़पति बनेंगे। नहीं सर, बच्चे यहाँ पहले सैलरी के चक्कर में रहते हैं, बस इसका ध्यान, पहले मेहनत है। अभी वो एडमिशन भी नहीं लिए, उनको टेंशन है सैलरी की। अरे आपको सैलरी छूने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ऐसे हो जाओगे, इतनी सैलरी 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये जो आपको सरकार सैलरी देगी, आप उससे ज़्यादा बांटोगे आप अपने स्टाफ में। और उनको बता भी रहे हैं कुछ लोग सैलरी के बारे में कि 35,000 सैलरी है, 1 लाख। नहीं नहीं, आप मेहनत करिए। 35,000 और ये उसमें नहीं, आप मेहनत करिए। आयोग से अगर आपको नौकरी करने की इच्छा है तो आयोग से करिए, और नौकरी करने की नहीं इच्छा यानी बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी बात है, नौकरी पीछे मत भागिए। मतलब आपको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, आप लोग मतलब संघर्ष करिए, ठीक है। पैसा अपने आप पीछे पीछे दौड़ेगा, ठीक है। आपको मतलब ये समझ लीजिए, काबिल बनिए, कामयाब तो आप अपने आप हो जाएंगे। काबिल बनिए, कामयाब अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। इस काबिल अपने आप को बनाइए, कामयाबी आपके पैर छुएगी, कहते हैं ना लोग। तो आप मेहनत करिए, निश्चित तौर पे आप एक दिन आगे जाना ही, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। हाँ। कि सर आप ये बताइए हाँ। कि सर आपको क्या ऐसा लगता है कि आयुर्वेद में जो चेंज होना चाहिए, मतलब आयुर्वेद में ऐसा है और उसको अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप उस एक चीज़ को पहले बदलना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये करना चाहूँगा कि आयुर्वेद में भी थोड़ा सा जी। कुछ इमरजेंसी ड्रग्स और आनी चाहिए। हम लोग रिसर्च करना चाहिए कि जो अगर पेशेंट, जैसे क्या है ना, बहुत इमरजेंसी हमारा आयुर्वेद नहीं काम कर पाता है, तो हम लोगों को, ये हमारे आने वाले जो पीढ़ियां हैं, उन लोगों को कुछ ऐसा थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए कि आयुर्वेद में भी इमरजेंसी हो जाए। जी। और तो सब कुछ है, यही हमारा ड्रॉबैक। बस थोड़ा सा इमरजेंसी हो जाए कि अगर हमारे अस्पताल कोई सीरियस पेशेंट भी आता है तो मैं उसको हैंडल कर लूँ। बस यही थोड़ा सा है। अगर मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, और आगे मैंने कोई रिसर्च किया है, अपने जो मेरे अंडर में पीजी कर रहे हैं बच्चे, उनसे मैं ये बात कहूँगा कि आप लोग कुछ इमरजेंसी जो 2-4-10 दवाई, जैसे मान लीजिए कि उल्टी किसी को हो रही है, लैट्रिन किसी को अचानक आ रही है, पेट दर्द बहुत है, तो हमारे पास जैसे कि एलोपैथ में तुरंत देते हैं माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट है, हमारे पास भी कुछ ऐसा माउथ डिजॉल्विंग हो जाए, मैं दूँ, उससे उल्टी कंट्रोल हो जाए, है ना। तो इसकी रिसर्च चल रही है, ये भी जल्दी ही आ जाए। और सर एक लास्ट में सर एक मैसेज अगर आप देना चाहें तो जो एडमिशन लेने वाले हैं 2025 में उन बच्चों के लिए। अब देखिए, आप लोगों को भाई आप लोग एडमिशन लीजिए आयुर्वेद में। अभी एक बच्चा मेरे पास कल आया था, तो उसने मुझसे बोला, मेरे पास आया, कहा कि सर घर वाले मना कर रहे हैं आयुर्वेद ना लो। तो मैंने उस बच्चे को यही बातें सब समझाई, और वो मतलब बहुत खुश हुआ और कहा मैं एडमिशन लूँगा सर आपकी बातों से। कुछ नहीं है भाई अंतर आयुर्वेद में और एलोपैथ, होम्योपैथ, यूनानी में। आप अपने अंदर मेहनत करिए, इतना काबिल बनिए कि लोग लाइन लगाते हैं लोग लाइन। एक से एक आयुर्वेद डॉक्टर हैं जिनके पास 500 रुपये फीस, लोग लाइन लगा के जाते हैं। क्यों ऐसा? एलोपैथ का स्कोप धीरे धीरे कम हो रहा। इमरजेंसीज है, एलोपैथ के डॉक्टर खुद आयुर्वेद के डॉक्टर्स के पास आते हैं, उनके पास इमरजेंसी है, मेरे भाई हैं, सब कुछ सब सही है, बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन आयुर्वेद कहीं किसी से कम है ही नहीं। पहले से मत किसी बातों में भ्रमित मत होइए। एक दिन ये बात आप याद रखिएगा कि हम आपको कई उदाहरण बता दें, लोग MBBS करने के बाद आयुर्वेद किए हैं भाई, क्षार सूत्र कर रहे हैं, MBBS करने के बाद आयुर्वेद लोग किए अपने मन से, और आज उनका नाम है। अभी हमारे यहाँ लेक्चर योगा डे में आया था, एक डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा मैं तो MBBS छोड़ के आयुर्वेद किया हूँ, उसके बाद योगा कराता हूँ, आयुर्वेदिक दवा देता हूँ। अभी योगा में हो सकता है कुछ बच्चे रहे हों, उन्होंने बात कही, हम शेयर करेंगे आप लोगों को, ठीक है, इसको व्हाट्सएप में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक।